दुआ टीवी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। शुक्रिया। तभी तो बाज़ रिवायात में आता है कि चेहरे पर बच्चे को या बड़े को चेहरे पर मारने से मना फरमाया है। चेहरे पर थप्पड़ ना मारो, क्योंकि चेहरा खुद खुदा ने बनाया है। हाँ, सजा देनी है, उसकी पीठ पर मारो, उसकी रानों पे मारो, ऐसी जगह जहाँ हड्डी ना टूटे, चमड़ा ना फटे, और मारने की भी हुदूद मुतय्यन की हैं। ऐसे वाशियाना तौर पे नहीं मारना है कि इंसान की हड्डी टूट जाए, बच्ची की खाल फट जाए, इसकी इजाज़त नहीं है। अगर चपत के साथ मारना है तो चपत की हद मुतय्यन कर दी कि आपकी बगल ना खुले, बगल यूँ रहे, और ये आपकी गट्टे की ताकत से आपने मारना है। बच्चे की पीठ पे बस इस तरह मारना है, या उसकी रानों पे इस तरह मारना है। अब इस पे कितनी चोट लगती है। हाँ, बच्चे को ये एहसास होता है कि अब्बू गुस्से में है, मम्मा गुस्से में है, ये मारने की हद है। इस्लाम वहशियाना तौर पे मारने की इजाज़त नहीं देता कि आप यूँ हाथ, बगल नहीं खुलनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर छड़ी से मारना है तो छड़ी आपकी ये आपकी उंगली के बराबर मोटी होनी चाहिए और कोनी तक लंबी होनी चाहिए, इतनी। और मारने का तरीका उसका ये नहीं कि यूँ मारनी है, आपकी बगल यूँ नहीं खुलनी चाहिए, और ये गट्टे की ताकत से आपने ये पीठ पर मारना है। से उसको एहसास नदामत दिलाना है, उसकी रानों पे मारना है, पैरों पे मारना है। अब आप बताइए, इतनी गट्टे की ताकत से उस बच्चे को कितनी चोट लगेगी, उस शख्स को कितनी तकलीफ पहुंची? कुछ भी नहीं। हाँ, उसको ये एहसास होगा कि अब्बू गुस्से में है, मम्मा गुस्से में है, मियाँ गुस्से में है, बीवी गुस्से में है, तो ये एहसास नदामत उसकी तरबियत करेगा, और वो सोचेगा कि नहीं, मुझे आइंदा ये काम नहीं करना, क्योंकि देखो इस बिना पे देखो मेरी पिटाई हुई। ये वो ज़रब है कि जिसकी इस्लाम ने इजाज़त दी है। लेकिन आज ऐसा मिसकंसेप्शन फैल गया कि लोगों ने चूँकि उसको मिसयूज़ किया, इस्लाम की तालीमात पर अमल नहीं किया, और डंडा उठाया तो यूँ मारा, स्टूडेंट के मारा के सर फाड़ दिया, उसकी हड्डी तोड़ दी, चमड़ा फाड़ दिया, हाथ उठा के थप्पड़ मारा, वो 5 फुट दूर गिरा। इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। तो फिर मौका मिल जाता मगरबी दुनिया को, वो भी उछाल, देखो जी इस्लाम कितना जालिम है, देखो जी कैसे बच्चे की हड्डी तोड़ दी, और बच्चा तो मर ही गया, देखो जी औरत का देखो सर फोड़। नहीं, इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं। इस्लाम का तरीका मैंने मेयार उसका कसौटी बता दी कि सिर्फ ये है, इतनी बुनियाद पे अब आप मारें। बच्चे पे गुस्सा है, बस ये गट्टे की ताकत से अपनी बगल को या छुपा के ये, अब इस चपत से बच्चों को क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो कहने का मकसद ये है। तो खैर, तो ये दरमियान में एक बात बतौर इस्लाह और बतौर तालीम के आपको मैंने बतला दी, आपको काम आएगी, क्योंकि लोग इस्लाम के बारे में प्रोपेगेंडा बस औकात कर रहे हैं। ये देखो जी मदरसों में क्या हो रहा है, देखो जी फलां जगह क्या हो रहा है। वो अगर किसी ने किया तो उसका अपना इनफरादी अमल है कि जो इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ कर रहा है। अगर वकील वो कानून के ख़िलाफ़ करेगा तो कानून नहीं बदला, वकील ने कानून की खिलाफ वर्जी की है, वो सज़ा का मुस्तहिक है। अगर किसी मुसलमान ने ऐसी हरकत की है तो ये इस्लाम नहीं बदल गया, इस्लाम का उसूल और मेयार वही है। हाँ, अलबत्ता वो इस्लाम के उसूल के मनाफी अमल कर रहा है, वो सज़ा का मुस्तहिक है। इस्लाम उसमें बदनाम नहीं होता। इस्लाम तो सरापर रहमत है, दीन तो सरापर शफकत है, और नबी हमारा वो रहमतुल लिल आलमीन है, सारे जहानों के लिए रहमत है। यानी सिर्फ आलम इस्लाम के लिए नहीं, आलम कुफर के लिए भी, आलम जमादात के लिए भी, आलम नबतात के लिए भी, आलम हवानात के लिए भी, आलम मादनियात के लिए भी, आलम इंसो जिन्नात के लिए भी, आलम मलाइका समावात के लिए भी। गोया कि दुनिया के अंदर जितने भी आलम हैं, और एक रिवायत में आता है 83,000 आलम है, और एक रिवायत में आता है 36,000 आलम है पूरी दुनिया के अंदर। तमाम के तमाम आलमों के लिए रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है। सवाब की नियत से वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया।